जी, आदिवासी समाज को हिंदू बनाया जा रहा है और आज हिंदू राष्ट्र का पूरे देश के अंदर बोलबाला है। क्या आदिवासी समाज वाक़ई में हिंदू राष्ट्र के लिए तैयारी कर रहा है? जो बहुजन वर्ग है इनको यही नहीं समझा है कि हम हिंदू है, कई देश के मूल निवासी है कि हम बहुजन है, यही हमको कहीं ना कहीं मनोवादी के माध्यम से हमको फंसाया जा रहा है। साथ जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र चुनाव यात्रा पर है और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैदान में तमाम कांग्रेस भाजपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने बिसात बिछा दिया है। उसी के चलते हम लगातार महाराष्ट्र के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और आपको अलग-अलग विधानसभाओं के समीकरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच इस वक्त हम आए हैं, यह आमगाँव देउरी विधानसभा है और यह शेड्यूल ट्राइब रिज़र्व यह सीट है। तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने दिलीप जुड़ा इन्हें टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है और नामांकन भी दर्ज हो चुका है और अभी ये चुनावी प्रचार की तैयारियों में लगे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि दिलीप जुड़ा जी, अभी आपका नामांकन दर्ज हो गया, आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप मैदान में हैं? सबसे पहले सभी को जय शिवा, जय भीम, जय जोहार, जय शिवराय, जय मूल निवासी। इस विधानसभा में जो अभी तक कांग्रेस बीजेपी के जो विषय है, इन्होंने अपने बहुजन लोगों के ऊपर जो बीत रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके विरुद्ध में अभी तक कांग्रेस बीजेपी ने इस मुद्दे पे संसद पे मंडाया नहीं। और इसी कारण हम युवा होने के बावजूद इस सब चीज़ का इतिहास जब पढ़ रहे हैं तो ये बीजेपी कांग्रेस ने हमारे बहुजनों का जो सत्यानाश किए है, इसीलिए हमारे युवाओं को और बहुजन विचारों को लेके हम इस विधानसभा में तैयारी किए हैं। अभी आप यहाँ पर आपका जिनसे सामना होना है वह बीजेपी कांग्रेस ताकतवर पार्टियाँ हैं। क्या कुछ चुनौतियाँ देख रहे हैं आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से या फिर आप जिनकी आवाज़ बनना चाह रहे हैं, जिन मज़लूमों की आवाज़ बनना चाह रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भाजपा तो ताकतवर पार्टियाँ हैं, कैसे फेस कर रहे हैं, क्या सोचा है? बात सही है। इन्होंने जो बीजेपी कांग्रेस है, इनके जो पैसे वाला पार्टी है, इनका फंडिंग भी बड़ा है और उसके आगे हम बहुत कम है। लेकिन अपने जो बहुजन लोग हैं, इनका हमारा इतिहास ही पता नहीं है। अभी जब हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो विजेंटी जो लोग हैं, इस देश के मूल निवासी बहुजन लोग हैं, तो इस देश के बहुजन होने के बाद हमारा सही इतिहास इन्होंने बताया नहीं। और जब हम आरक्षण के बदौलत एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के बदौलत कहीं ना हम पढ़ लिख पा रहे हैं और वे पढ़ लिख पा रहे हैं और इनका जब विरोध कर रहे हैं, जब विरोध करने लगे तो हमारे शिक्षण पे ये आड़ा ला रहे हैं। अभी लगभग 60 से 65 हज़ार जो प्राइमरी स्कूल है बंद करते जा रहे हैं। वैसे जो सरकारी जो संस्था है वो अभी प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। इस माध्यम से हमारे जो बहुजन है, जो आरक्षण के बदौलत उसमें जो आरक्षण के बदौलत उनमें जो हमारे लोग नौकरी लगने वाले थे, शिक्षण के माध्यम से नौकरी में लगने वाले थे, वो इस प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से अपने लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, नौकरी लग भी नहीं पाएंगे। तो हमारे जो आर्थिक जो कंडीशन है वो और ख़राब होगा और एक दिन फिर से भी हम फिर से जो गुलाम थे फिर से दोहरा अभी एक गुलाम से तो हम आज़ाद हुए, लेकिन अभी ये दूसरा गुलाम जो दूसरा गुलाम है मनवादी के विचारों में फिर से हम जकड़े जाएंगे। और जो 1947 के पहले जो अपन जैसे गुलाम थे फिर भी वो गुलामी आने के लिए कोई देर नहीं। इसलिए हम वही, हालांकि ये बीजेपी कांग्रेस पैसों से मजबूत होगा, लेकिन हम विचारों से इस जनता तक मैसेज देंगे, संदेश देंगे कि नहीं, ये बीजेपी कांग्रेस पैसे से भी मजबूत होगा, लेकिन हम जिस विचारों से फुले शाहू आम्बेडकर बिरसा मुंडा के विचारों को हम जन जन तक पहुँचा के हम परिवर्तन करने का इस उद्देश्य से हम विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। दिलीप जी, अभी आप जिस विधानसभा में हैं, यहाँ 1.5 दशक से आदिवासी विधायक रहा है और यहाँ पर 50% एससी एसटी भी है। तो ऐसे में ऐसा क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि विधायक भी आप ही के हैं और 1.5 दशक से आपकी तो समस्या तो होना ही नहीं चाहिए। बात सही है मैडम, आप बोले जो ये बीजेपी कांग्रेस के विधायक है, अभी तो महाराष्ट्र में 25 विधायक है, 5 खासदार है,
तो ये वो पक्ष के गुलाम हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि अगर मैं ये अपने आदिवासी के मुद्दों को अगर लेके गया, अपने बहुजन लोगों के अगर मुद्दे को अगर उठाया, तो मेरे को ये जो पक्ष है मेरे को टिकट नहीं मिलेगा। और क्योंकि वो स्वार्थ, अपने खुद की स्वार्थ देख रहा है, वो समाज की जनता का कोई विचार नहीं कर रहा है, इसलिए वो डरते हैं। इसलिए वो डरने के कारण वो समाज के मुद्दे नहीं बढ़ाते, और उसी कारण अपना जो समाज का है, जो जो विनाश का कारण यही बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं। क्या बताएँगे, अभी आप समाज के अंदर जा रहे हैं, एससी एसटी को समझ में आ रहा है उपवर्गीकरण में जो उपवर्गीकरण का फैसला आया आरक्षण को लेकर, कुछ मुद्दा समझ में आ रहा है या फिर इस मुद्दे को लेकर आप अब बसपा की तरफ से जाएँगे? मैडम, इस जो उपवर्गीकरण है, इस मुद्दा को गांव-गांव में ये चीज़ तो गांव में पता है ही नहीं है, क्योंकि किसी गांव के लोग सवेरे हुआ खेत जाना, और खेत जाने के बाद और शाम तक घर तक आना, बस यही उनकी एक आशा होता है कि इस अपने प्रतिनिधि आमदार खासदार के माध्यम से प्रतिनिधि जब सांसद में भेजते हैं, जब अन्याय अत्याचार अपने ऊपर होता है, कि ये हमारा जो अभी उपवर्गीकरण का जो विषय है, ऐसी जो मुद्दे हैं इसके ऊपर वो लड़ना चाहिए, इस मुद्दे से उन्होंने ये किए थे। और ये बीजेपी कांग्रेस ये मुद्दा हम इस विषय में कभी चर्चा करते नहीं, इसलिए हमने ये बीएसपी से के माध्यम से हम गांव-गांव तक जाके, ये विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक जाके हम इसको प्रचार प्रसार करेंगे कि ये बीजेपी कांग्रेस जो मनोवादी जो पार्टी है, जो भी पार्टी हो मनोवादी, इन्होंने ये हमारे को कहीं ना अंधकार में रखने की कोशिश कर रहा है। इस बीएसपी के माध्यम से हम जन जन तक इसको मैसेज देना चाहेंगे। विधायक बन जाओगे तो क्या करोगे आप? विधायक बनने के बाद सबसे पहली बात है शिक्षा। जब तक हमारे बहुजन लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, तो ये सारी जानकारी मिलेंगे नहीं। फिर हम किसान हैं तो आज किसान की जो महंगाई है, 2000 पहले की आंकड़ा देखे जाए तो जो खाद का रेट है, दवाई का रेट है, और उसके बदौलत हमारे जो फसल हुई है, उसका 2014 का जो फसल का रेट था, आज का फसल का रेट में क्या बढ़ गई है। मतलब हमारे फसलों का कीमत ही नहीं है, और उनके जो खातों के माध्यम से जो फसल है, जो अपने जब बेचने जाओ तो उसका जो रेट नहीं है। तो इसके ऊपर अपन इस विधानसभा के माध्यम से इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। उसके साथ साथ जो अपने जो गांव लेवल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो फैसिलिटी चाहिए, लाइब्रेरी के माध्यम से ई लाइब्रेरी होना चाहिए। तो ये जो, और खास करके दवाखाना है, आज अपने जो लोग हैं, तो जो ये राजकीय जो भाजपा कांग्रेस के जो लोग हैं, ये कभी ये नहीं कहते कि अपना गवर्नमेंट ने शासकीय जो दवाखाने किए हैं उसमें जाने के लिए प्रेरित नहीं करते। ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कि उसके उधर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और अपने जो बेरोजगार है, आज मैं गांव में रहता हूं, एक सरपंच के माध्यम से मैं और इस अपने विधानसभा में जब घूम रहा हूं, तो ऐसे अपने कई युवा बेरोजगार है। वो इतने बेरोजगार है कि उनको ये पता नहीं है कि हम खुद बेरोजगार है, तो कहीं सट्टे में, कहीं दारू में, कहीं नशे पानी में बिजी है। तो इस विधानसभा में जब तैयारी करेंगे, तो इन सभी बेरोजगारों ने टेक्निकल के पद्धति से उनका जो जिस माध्यम से पढ़ाई हुआ है, उस माध्यम से उस सब्जेक्ट के हिसाब से उनको अपन प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जॉब करने का, पढ़े में, स्पोर्ट में हो, ऐसे सभी उद्योग में अपन उनको प्रेरित करेंगे और तैयार करेंगे। अभी आप वर्तमान में सरपंच है, तो क्या कुछ जन कल्याण के काम कर पाए हैं? हाँ, अभी मैं 1.5 साल हुआ है, मैं एक पंचायत में हूँ, और पंचायत में होने के बाद रोड रास्ते नाली तो होता ही रहता है। लेकिन मैं अभी 6 महीने पहले एक नया अभियान चालू किया हूँ कि अपने गांव के लिए हर जो वीकली होता है रविवार, एक रविवार 2 तास गांव के लिए, पूरे महिला बचत गट है, पुरुष बचत गट है, और किसान है, तो अपने गांव के लिए 2 तास साफ सफाई के माध्यम से साफ सफाई का अपन कार्यक्रम कर रहे हैं कि 2 घंटे जितना हो गांव का साफ सफाई हो। उसके बाद एक घंटा समाज प्रबोधन कि सही में अपने इतिहास क्या है, और 1 घंटा प्रशिक्षण है कि अपन जो पढ़े हैं, तो उसमें अपन इस प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग है,
और क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन काम वर्क है या कोई टेक्नोलॉजी का ये है, तो उसके माध्यम से हम वो प्रशिक्षण देने का काम एक नया अपन उपक्रम चालू किए पंचायत में। पुरोटे और पुराम ये 2 बड़े नाम हैं। इन 2 बड़े नामों के सामने आपको आप जो है चुनौती ले रहे हैं, उनको चैलेंजेस ले रहे हैं। तो अब आने वाले समय में आप अभी चुनाव प्रचार में लग जाएँगे, तो ऐसे में अब आप पर आरोप भी लगेंगे कि आपने टिकट खरीद लिया। तो क्या बसपा ने आपको टिकट बेची है? खरीदा आपने? भाजपा ने जो बोल रहे हो कि टिकट खरीदे गए हो, ये भाजपा ये विचारों की है, ये अपने बहुजनों के विचारों का है और ये व्यक्ति के कि मेरा कोई व्यक्तिक लड़ाई नहीं है, ये अपने महापुरुषों के फुले शाह अम्बेडकर, बिरसा मुंडा के विचारों की लड़ाई के पार्टी है और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने लोगों को अंधकार में जो रखे हैं। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये कोई टिकट बेचने का काम नहीं करती, जैसे मनुवादी जो पार्टियां है वो बेचने का काम करते हैं। ये बहुजन समाज ये पार्टी बिकने का काम नहीं, ये विचारों की पार्टी है। कितने में मिली? इसमें कोई मिली नहीं, हम खुद हमारे जो बहुजन विचार है उस विचार को देख के हमको टिकट मिला विधानसभा पैसा नहीं लिया? पैसा नहीं लिया गया है। तो अभी आप अपने तमाम जो देवरी आमगांव विधानसभा के वोटर से कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से एक ही कहना चाहूँगा वोटर लोगों को, आज तक हमने बीजेपी कांग्रेस बहुत देखे हैं और इन्होंने हमारे ये आज़ादी के 78 साल भी अपना जितना विकास होना था, जो भारत से अगर अदर कंट्री की बात करो, चाइना, जापान, अमेरिका जैसे बात करो, इनका विकसित होने का वही कारण है कि हम कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस में बिजी है और इन्होंने कभी सोचे नहीं हमारे बहुजन को। और एक दिन हमारे बहुजन अगर जाग जाएंगे तो ये हमको कहीं खदेड़ देंगे, इसलिए ये डर के कारण वो हमको दबाने का कोशिश किया और अभी भी दबाए रहे। तो मैं ये अपने विधानसभा के वोटर से यही कहना चाहूँगा, एक बार हमारे ये बीएसपी के उम्मीदवार को एक बार चुन के दो, तो हम आपको यही बता देंगे कि नहीं, हमारे बहुजनों की विचारधाराओं के ऊपर ताकत कितनी है और आपको अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो चाहे पढ़ाई में हो या औद्योगिक में हो या टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना आगे करेंगे, ये बीएसपी के उम्मीदवार के माध्यम से हम दिखा सकते हैं और इस उम्मीदवारी में बहुमत बीएसपी को वोट दे, ऐसा मैं ये वोटर को इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बसपा प्रत्याशी हसदेव जंगल मामले पर क्या सोच रहे हैं? बीएसपी इस ये में हसदेव ये बहुत अच्छी बात बोले मैडम, क्योंकि मैं अभी थोड़े मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्री है कि जैसा छत्तीसगढ़ में हसदेव जो जंगल है, जब बीजेपी के सरकार जब मुख्यमंत्री जब बैठे उस दिन से अडानी को पहले से ही बेचा रहा होगा, लेकिन जब बीजेपी की सरकार जिस दिन बैठा उस दिन से वहाँ का जो हसदेव जंगल है, वहाँ हमारे हजारों लाखों लोग आदिवासी लोगों को वहाँ से खदेड़ रहे, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार उनके ऊपर पीड़ित प्रताड़ित करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़े संदेश है हमारे लोगों के, क्योंकि अभी भी वही है अपने आमगांव विधानसभा में, हमारे कचारगढ़ से लेके तो पूरे हमारे जो बॉर्डर है, विधानसभा बॉर्डर जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ तक के सभी पहाड़ियों के बिक चुका है। क्योंकि इसका ताज़ा उदाहरण आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपना हाजराफाल है, हाजराफाल में आज भी वहाँ जो बैठने को अपनी सीटें हैं, उसमें भी आज भी अदानी का बैनर लगा हुआ है, क्योंकि ये बेचे गए हुआ है। अगर इस बार भी बीजेपी कांग्रेस कोई भी बैठे, लेकिन ये बिक जाएगा। जब तक ये अगर परिवर्तन जब तक लाएंगे नहीं, तब तक हमारा हसदेव जैसे जो जंगल और उस देश के उस एरिया में रहने वाला जो आदिवासी है, मूल निवासी लोग है, SC ST OBC लोग है, जैसे खदेड़ रहे हैं वैसा भी हमको खदेड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5वीं और 6वीं अनुसूची को लेकर क्या सोचते हैं? ये 5वीं और 6वीं के अनुसूची के बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं मैडम, क्योंकि मैं भी इस आय में ज़्यादा मेरा उस चीज़ में पढ़ाई नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो स्वतंत्र का जो अधिकार है, उस अधिकार का पालन करें और बहुजनों का हमारा सही में इस देश के मालिक है, उसके मालिक होने के बारे में सही में हमारा सत्ता आएगा। इस बारे में इस अधिकार के माध्यम से सोचना चाहिए। जी, आदिवासी समाज को हिंदू बनाया जा रहा है और आज हिंदू राष्ट्र का पूरे देश के अंदर बोलबाला है। क्या आदिवासी समाज वाकई में हिंदू राष्ट्र के लिए तैयारी कर रहा है? मैडम, इसमें हमारे जो
जो बहुजन वर्ग है इनको यही नहीं समझा है कि हम हिंदू है, कई देश के मूल निवासी है कि हम बहुजन है, यही हमको कहीं ना कहीं मनोवादी के माध्यम से हमको फंसाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू का कोई इतिहास है ही नहीं है, ना कोई उनका ना पुरावा है। लेकिन हमारे मन में हमारे बहुजन लोग जो पढ़ते नहीं हैं, तो उसी कारण उनके पे एक अंधभक्ति जैसे उनके ऊपर लादा जा रहा है और उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए तो हम इस बीएसपी के माध्यम से आगे यही कैडर के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, इनको समाज प्रबोधन के माध्यम से इनको बाहर करना, सही इतिहास बताने चाहते हैं हिंदू क्या है और बहुजन क्या है। जी, आखिरी सवाल है दिलीप जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। आप बताइए क्या आदिवासी समाज में क्रीमी लेयर लागू होने लायक समाज तैयार हुआ है? ऐसा तो लगता नहीं कि मेरे आदिवासी समाज को जब से आरक्षण मिला है, अभी भी वही बोला कि 25 आमदार है, 25 आमदार होने के बाद वो उन्होंने अपना ही देखा है। और ऐसा तो नहीं है कि हमारे आदिवासियों की क्रिमिनल लागू अगर करता है तो और क्या पता हमारे आदिवासियों की और हालत क्या हो जाएगा। और ये तो बहुत इसके ऊपर हमारे गांव में तो अभी वही इसके पहले भी बोल गया हूँ कि हमारे आदिवासी समाज को इस उपवर्गीकरण का मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। क्योंकि जब तक ये अगर क्रिमिनल लागू करेंगे, जो हमारे जो समाज के थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी सी आर्थिक में आ रहे हैं, तो वो कहीं बढ़ना चाहते हैं। और वही जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, जो जानकार है, वही लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े हैं, थोड़े से बड़े हैं, वही लोग मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए वो क्रिमिनल लागू करेंगे तो फिर से जो अपना समाज को अंधकार में रखने का काम ये उपवर्गीकरण के माध्यम से कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे साथ दिलीप जुड़ा जी थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के आमगांव देवरी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। लगातार हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस विधानसभा के जो लोग हैं उनकी क्या समस्या है। अभी इस वक्त जो है पिछले दिनों यहाँ कांग्रेस का विधायक था और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का, और अब वापस दोनों भी जो विधायक है वो चुनावी मैदान में है, जिसका सामना बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दिलीप जुड़ा जी करने जा रहे हैं। यह आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। एससी-एसटी मिलकर 50% आबादी यहाँ पर एससी-एसटी की है। इसी के साथ-साथ लगभग 2 से 3% मुस्लिम समाज है और बाकी फिर अन्य है। तो ऐसे में यहाँ का जो एरिया है, उस एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका समीकरण बहुजन आइडियोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन क्या कुछ होगा परिणाम, यह वक्त बताएगा। फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।